हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मंथली पेंशन और पेंशन के बदले किया जाने वाला एक मुश्त भुगतान। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मंथली पेंशन। पेंशन एक ऐसा भुगतान है जो कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होता है। यह भुगतान प्रायः प्रतिमाह प्राप्त होता है। चाहे पेंशन का भुगतान नियोक्ता ने स्वेच्छा से किया हो अथवा सेवा शर्तों के अंतर्गत हो, दोनों ही परिस्थितियों में मासिक पेंशन कर योग्य होती है। सेकंड है पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि। यदि कोई कर्मचारी अपनी मृत्यु से पूर्व ही पेंशन की संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है तो उसे कहते हैं एक मुश्त पेंशन। पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर उसमें से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कितनी राशि कर मुक्त होती है, उसके संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। यदि एक मुश्त राशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी को पेंशन के बदले एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः कर मुक्त होती है। दूसरा है अन्य दशा के कर्मचारी। यदि फर्स्ट के अलावा अन्य दशा के कर्मचारियों की स्थिति में कर मुक्त राशि की गणना, यदि कर्मचारी को ग्रेजुइटी भी मिलती है तो उसे कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/3 भाग तक कर मुक्त होगा। सेकंड है, यदि कर्मचारी को ग्रेजुइटी नहीं मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/2 भाग तक कर मुक्त होगा। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम मासिक पेंशन व एक मुश्त प्राप्त की गई पेंशन की कर योग्य एवं कर मुक्त राशि की गणना करते हैं। निम्नलिखित परिस्थिति में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए पेंशन की कर योग्य राशि की गणना करनी है। श्री दिलीप 30 जून 2019 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको 1 जुलाई 2019 को 32,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। 1 जनवरी 2020 को उसने अपनी पेंशन का 3/4 भाग एक मुश्त परिवर्तित करवा लिया, जिसके उन्हें 24 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। यदि सेवानिवृत्ति के समय उनको 16 लाख रुपए की ग्रेजुइटी भी प्राप्त होती है तो क्या अंतर पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए कि 30 जून 2019 को श्री दिलीप रिटायर हुए हैं और 1 जुलाई 2019 को कितना प्रतिमाह पेंशन मिलती है, 32,000, और उन्होंने एक मुश्त भाग कब परिवर्तित करवाया है, 1 जनवरी को। इसका मतलब है 1 जनवरी 2019 से 31/12/2019 तक उन्हें 32,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हुए हैं। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हुए हैं, 6 मंथ। तो 32,000 × 6, तो ये तो हो गया आपका 1,92,000। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपनी पेंशन का 3/4 भाग एक मुश्त राशि में परिवर्तित करवाया है, तो अभी भी 1/4 भाग उन्हें मासिक पेंशन के रूप में मिल रहा है। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 32,000 × 1/4 × 3 मंथ, ये हो गया आपका 24,000 रुपये। ये कंप्लीट हुई आपकी मासिक या मंथली पेंशन। अब हम चलते हैं एक मुश्त पेंशन। एक मुश्त पेंशन उन्होंने 3/4 भाग के लिए उन्हें प्राप्त हुए हैं कितने, 24 लाख रुपए। अब इन्हें 24 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, उसमें से कितनी राशि कर मुक्त होगी। तो यहाँ हमने लिखा है प्राप्त राशि 24 लाख। अब हम निकालते हैं कर मुक्त राशि। अब यहाँ पर पहले कहा है कि ग्रेजुइटी नहीं मिलती है। यदि कर्मचारी को ग्रेजुइटी नहीं मिलती है तो 1/2 भाग कर मुक्त होता है। तो हम इसे समझते हैं, 3/4 भाग के लिए उन्हें कितना मिला है, 24 लाख। तो उनका हो जाएगा 24 लाख × 4/3 × 1/2। 1/2 कब लेते हैं, जब कर्मचारी को ग्रेजुइटी प्राप्त नहीं होती है।
तो इस तरह से 16 लाख रुपए कर मुक्त राशि हुई है। तो यहाँ पर हम 24 लाख में से 16 लाख कर मुक्त राशि घटा देते हैं तो कर योग्य राशि आ गई है 8 लाख। इस तरह से मिस्टर दिलीप की कर योग्य पेंशन हो गई है 10,16,000। यदि सेकंड में उन्होंने कहा है कि यदि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें 16 लाख की ग्रेजुइटी भी प्राप्त होती है, यदि कर्मचारी को ग्रेजुइटी भी प्राप्त होती है तो कुल स्वीकृत पेंशन का 1/3 भाग क्या होता है, कर मुक्त होता है। तो यहाँ सेकंड स्टेप भी हम निकाल लेते हैं। 24 लाख इंटू 4/3 इंटू 1/3। जब ग्रेजुइटी मिलती है तब कितना लेते हैं, 1/3, और जब ग्रेजुइटी नहीं मिलती तो कितना लेते हैं, 1/2। इस तरह से कर मुक्त राशि होगी 10,66,667 रुपये।